हेलो बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड साइंस ड्यूटी के प्रश्न अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों ये 2024 का सेट 2 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स का, क्लास 12। ओके बच्चों, चलिए आइए इसका रेफरेंस लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं सारे। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है? दिस पेपर कंटेंट्स 5 सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन 1 एमसीक्यू टाइप होता है। सेक्शन बी जो है 13 से 18 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के करेंगे। 50 टू 60 वर्ड्स में इसको करना है। सेक्शन डी में 19 से 23 तक लॉन्ग आंसर है, टाइप 1 के, वो भी टाइप 2 ये यहाँ है, ठीक है। सेक्शन ई में जो कि 27 से 30 तक है, 6 मार्क्स कैरी करेंगे। 170 से 100 वर्ड में कौन सा देना होगा। सेक्शन डी जो है वो 24 से 27 से पैसेज बेस्ड, कार्टून और मैप बेस्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ठीक है। और इसका जो 8 और 9 के इट इज इंस्ट्रक्शन क्या है? देयर इज नो ओवरऑल चॉइसेस इन द क्वेश्चन पेपर। इंटरनल चॉइस दी हुई है पेपर में, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शन 9 है वो क्या है? इट इज नोट टू सेपरेट क्वेश्चन हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द विजुअली, ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं वो बच्चों आप लोगों को नहीं करना है, वो जो बच्चे होंगे वो अपना करेंगे। तो सेक्शन ए में आइए सीधा सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करविस कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। India made an earnest effort for the early realization of freedom of Indonesia from which of the colonialism of the dash? बच्चों डच से इंडिया, मतलब डच लोगों ने कब्जा कर रखा था इंडोनेशिया पे, और इंडिया ने ऑनेस्ट एफर्ट किए कि आप इंडोनेशिया को फ्रीडम दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट असेसन रीजन हुआ है। असेसन क्या है? द मेजर नेशन फ्रंट स्टार्टेड एन आर्म कैंपेन फॉर द इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द Mizo Hills area was made an autonomous district within Assam। तो ये भी सही है, पर जो ये कोरिलेट नहीं करते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। जो रीजन है वो सेशन का एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि ऑप्शन 2 क्या है? बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन विच ईयर डिड चाइना एनेक्स तिब्बत? चाइना ने 1950 में तिब्बत को कब्जा कर लिया था। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज शिव कुमार सेन। फिर क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम द कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरला में सबसे पहले आप कांग्रेस की सरकार आई थी, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। असर्शन रीजन है, असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया हुआ इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एक्सेप्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। और ये किस लिए एग्जेम्प्टेड कर दिए गए थे? इसका रीजन क्या दिया हुआ है? देयर कंट्रीब्यूशन टू द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वाज नॉट सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही रीजन दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं, मैं तो बोलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अंटार्कटिका ट्रीटी, ये देखो जिस बच्चे ने पेपर किया है उसने ईयर भी लिख रखा है साइड में, मतलब हाँ तभी तो ईयर लिख रखा है, फिर इसने देखा होगा कि मतलब कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, उस हिसाब से इसने टिक कर दिया। जैसे अंटार्कटिका ट्रीटी है, ठीक है, तो वो 1959 में हुई थी, ठीक बात है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1987 में होता है, ये भी सही है भाई। अंटार्कटिका अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ये 1991 में हुई थी, ये भी सही है, इधर भी सही है, इधर भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में हुई थी, ये भी सही, सब सही कर रखे, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करते हैं। पीपल हु सीक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अब्रॉड आर कॉल्ड, वो क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हुई थी। ये क्वेश्चन का मैं अपने टीचर से भी जाके मतलब डिस्कस किया था कि वेदर आई डिड करेक्ट और रॉन्ग। तो मैंने बताया था कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, माइग्रेंट्स, वही सही है भी। A process is called, the countries shares idea and information with their rivals are called confidence building, सही है। वे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक विटनेस्ड अ सिविल वॉर फॉर 10 years till 2001। अफगानिस्तान बेचारा ये रसिया से भी बहुत कर रहा है, इसका युद्ध चला है और बहुत टाइम के लिए, और ये
से यूएसए से भी काफी टाइम के लिए इसका युद्ध चला है। सॉरी सॉरी सॉरी, अफगानिस्तान बता रहा हूँ, तजाकिस्तान। ये हाँ हाँ सही है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पूछा है, इधर देखो। वेट, हाँ ये देखो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। Arrange the following events in a chronological order and choose the correct option. Option is answer. रशियन रिवॉल्यूशन ये हुई थी 1917 में हुई था। द सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में हुई थी। यही मैं भी बता रहा था कि अब अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान होता तो मतलब वो भी सही हो जाता, क्योंकि ये वहाँ सिविल वॉर नहीं हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। इसमें ताजिकिस्तान में सिविल वॉर हुआ था और अफगानिस्तान में सिविल वॉर नहीं हुआ था। वो जैसे पहले रशिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, उसके बाद यूएसए भी आया, कब्जा किया दोनों, क्योंकि उसमें कोल्ड वॉर का टेंशन था ना तभी। ये रसिया और यूक्रेन के चक्कर में सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो पिटाए जा रहे थे। जैसे कि आपका क्यूबा देख लो, वो भी बहुत बुरा पिटा। और इधर वियतनाम ले लो, और वो जापान के पास जो कोरिया है उसका देखो वही हाल हुआ है। दोनों यूएसएसआर के चक्कर में और यूएसए के चक्कर में वही है। सिविल वॉर ताजिकिस्तान ने फेस किया, ठीक है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन ये 1991 में हुआ था बच्चों। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये 1990, सॉरी क्या लिखा, द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये 1945 में हुआ था। तो जो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1423। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी जो कि दो दो नंबर के हैं, वो 50 से 60 वर्ड में इसका आंसर देना होगा। व्हाट द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान रिजेंट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, एक्सप्लेन द रीजन। आपको बताना होगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो कि आज पाकिस्तान है, और वेस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश, उस पे ये लोग रेजेंट क्यों किया करते थे, डोमिनेशन क्यों शो किया करते थे, वो बता देना। उसमें लिख देना कि वो अपने आप को बहुत अपर समझते थे अपने आप में। वो लोग, वो जो वेस्ट पाकिस्तान के थे उनको नीच समझते थे कि मतलब ये लोग नापाक हैं, सीधा सा, ठीक है। एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पावर एज अ कंपोनेंट ऑफ टेरिटोरियल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई इज द इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद द यूनिवर्सल टाइटल फ्रेंचाइज, सॉरी बच्चों, डिस्क्राइब्ड एज बोल्ड एंड रिस्की। ये इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसीलिए बोल्ड और रिस्की इसको बताया जाता है कि मतलब जिसके चांस ज़्यादा रहते हैं कि वोट लीक हो जाए या डबल डबल हो जाए, मतलब हर एक बंदा दो दो तीन तीन बार वोट डाल दे, यही सब रिस्क रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट बिफोर द इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। टू मॉडल कौन सा, एक सोशलिज्म और दूसरा कम्युनिज्म था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करते हैं। एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पावर एज एन कंपोनेंट ऑफ टेरिटोरियल सिक्योरिटी। ये तो शायद सेम रिपीटेड है। एक मिनट, बैलेंस ऑफ पावर एज अ कंपोनेंट ऑफ टेरिटोरियल सिक्योरिटी, हाँ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है और जो 17 है रिपीटेड। आपको क्या कर देना जाके, क्या दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाईलाइट द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड सिंस 1990। इसमें बता देना मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन के चक्कर में राइज हो गया था, और क्या है यही सब बता देना, पार्लियामेंट में राइज हुआ था बस। चलिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22, 23। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन एनी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट प्रमोट्स इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉफ्ट थेरेपी brought ruin to the economic of former republics of Soviet Union, justify the statement with the two arguments। बता देना जो उनकी भाई हैवी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत सस्ते दामों में बिक गई, और ये सब बता देना कि मनी क्राइसिस आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाईलाइट्स एनी टू लेसन्स लर्न फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1950। जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के दौरान 1975 में, उसके क्या लेसन, उनसे हमें क्या सीख मिलती है, ये आप लोग लिख ही लोगे, सब पढ़ा होगा आपका, क्या है इनको एक्सप्लेन करो। और
वो ना लिखो 1975 वाली क्राइसिस, तो ये देखो हाईलाइट था इतना समझ ये तो वही है। क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन द फोर फ्लोस ऑफ रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। उसमें ये ना करो तो ये कर लो, एक्सप्लेन एनी फोर रीजन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 23 है, explain any two reasons for the resentment of Akalis against the central government in the initial years of the rule of Punjab। अकालीस का वही बता देना जो इंदिरा गांधी ने वो सब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उसी पे लिख देना और क्या है। सेक्शन डी पैसेज बेस्ड है, ये पैसेज दिया हुआ इतना आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इन विच ईयर द अर्थ समिट हेल्ड, कौन से ईयर में अर्थ समिट हेल्ड हुई थी, तो ये कब हुई थी, ये बच्चों हुई थी 1992 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। नंबर 2 है, which one of the following countries was exempted from the government's of Kyoto protocol। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, which one of the following was not an outcome of the Rio summit। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट है, द ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड इन द मिड 80s ओवर द अंटार्कटिक ओशियन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्या है 25। ये मैप से देख के फिल करना है, देख लो भैया ये वाला मैप आया था क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। सी ए डी बी, एक यहाँ उत्तर प्रदेश में, डी हरियाणा, बी बी के राजस्थान और सी है ये तमिलनाडु। चलिए इनको देखते हैं पूछा क्या गया है इनमें। अ स्टेट टू विच द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट और के कमराज कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु से, ये बच्चे तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ओके, दूसरा क्या, स्टेट फ्रॉम विच द अयाराम गयाराम ओरिएंटेड, ये कहाँ से कुछ ओरिएंटेड है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा द जाट। तीसरा क्या है, द स्टेट फॉर्मर प्रेसिडेंट लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते थे, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश से थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लास्ट बचा है, यही होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्या है, द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन 1967 असेंबली इलेक्शन। तो बच्चों आपने आपने रेफरेंस देख ही लिया होगा कि कैसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये देखो, अब इसी को इसमें अल्फाबेट भर देना और इधर नीचे स्टेट के राज्य नेम लिख देना। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो कार्टून ऐसे दिया गया है, ये ये जो कार्टून है ये श्रीलंका पर आधारित है। एक तरफ लिट्टे हैं और दूसरी तरफ उसकी कांग्रेस है, उसकी गवर्नमेंट है, मतलब सिन्हाला और दूसरे क्या थे तमिल्स, उन्हीं के बीच जो विवाद हुआ था वही पे कार्टून बेस्ड है। आपके बुक से दिया गया हुआ है कार्टून। क्या है ये क्वेश्चन, स्टडी द कार्टून श्रीलंका एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिए क्या है, विच कम्युनिटी डज द टाइगर शोज इन द कार्टून, टाइगर किसको कार्टून में शो करता है, भी ये आप लोग पढ़ोगे तो जानोगे। विच कंट्री डज द लायन शोन इन द कार्टून प्रेजेंट, लायन किस देश को प्रेजेंट करता है, व्हाट इज द बैलेंसिंग राजपक्षी एम 8, राजपक्षी जो एम है वो सिनाला तमिल को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। ये ये जो लाइन है वो सिनाला को बिलोंग करता है, ये तो सिनाला लिखा है। और लिट्टे LTTE ये तमिल्स को बिलोंग करता है। ओके, ये टाइगर जो है विच कम्युनिटी, ये तमिल्स कम्युनिटी को बिलोंग करता है। लायंस बिलोंग्स टू विच कार्टून, ये श्रीलंका के सिनालास को रिप्रेजेंट करता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर, ये उनके लिए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है क्वेश्चन। सेक्शन ई, एक्सप्लेनेटरी इंपॉर्टेंट इशूज ऑन विच द सेंसेस ऑफ इमरजेंसी। 180 से 170 वर्ड में इनको करना होगा। 6 नंबर का ईच है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 6 नंबर के हैं। तो और अगर वो ना करो तो ये कर लो। बी क्या, एक्सप्लेन थ्री बेनिफिट्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट फाउंड इन द 1998 1989। 1989 में किसकी गवर्नमेंट बनी थी, ये जो आप लोग कमेंट में बताइए क्या है। एनालिसिस एनालिस any four factor that makes the European Union an influential regional organization of the world, or analyze any four objectives established in the regional organization। चलिए बस खत्म, नहीं लास्ट पेज है, आखिरी के लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी थ्री चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो भैया भर भर के आप लोग भर के आओगे, मुझे पूरा यकीन है, और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट इज 6। डिस्क्राइब द इवेंट दैट लेड टू द मर्जर of princely state Hyderabad within India. Describe the composition of United Nations Security Council and suggested reforms make it more relevant. Describe any four changes that occurred in world politics after the end of Cold War. तो गाइस बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश खत्म हो गई है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए, अब हिंदी में इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, पूरा पेपर कैसा क्या है। थैंक यू इंग्लिश वाले बच्चों। अब हिंदी वाले बच्चों की बारी। पॉलिटिकल साइंस जनरल इंस्ट्रक्शन तो बच्चों सभी को पता ही होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ वेरी वेरी फास्ट में। आपका ये जो क्वेश्चन है वो 5 खंड में का खा गा एंडा में है। क्वेश्चन 1 से 12 तक खंड आ है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के होंगे क्वेश्चन। और खंड बा में 12 से 13 है, जो 50 से 60 शब्दों में करना है। 19 से 23 ये प्रत्येक 4 अंकों के प्रश्न है, जो कि 100 से 20 नंबर शब्दों में आपको करने होंगे। और खंड घा है 24 से 36 तक, ये प्रत्येक प्रश्न के उत्तर उसके अनुसार देने होंगे। और खंड डा 27 से 30 तक, प्रत्येक 6 अंकों के प्रश्न है 27 से 30। और 8वां क्या है, प्रश्न में कोई भी शब्द नहीं दिया हुआ, वही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना। चलिए हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। यस, ये मेरा बात। भारत की किस राज्य की करबी समुदाय का संबंध है। हिमाचल प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक शासन ने इंडोनेशिया को शीघ्र स्वतंत्रता के लिए भरपूर प्रयास किए। 10 से। चलिए अभिकथन और कथन। कारण। अभिकथन क्या है, न्यू नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्रता के लिए शस्त्र अभियान शुरू किया। बहुत सही। स्वतंत्रता के बाद मिजो पहाड़ी को, असम के अंतर्गत एक स्वायत्त जिला बनाया गया था। तो ये भी सही है। करेक्ट आंसर ऑफ हिंदी अभिकथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। चलिए, दोनों कोरिलेट नहीं कर रहे हैं बच्चों। जो कारण है वो अभिकथन से रिलेट नहीं कर रहा है तभी। चलिए, चीन ने किस वर्ष तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1950 में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन थे। भारत को किस राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी को भारत की पहली बार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम की सत्ता प्राप्त हुई। केरला में, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है, भारत चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाधाओं से छूट दी गई थी। बिल्कुल। और कारण क्या बच्चों, औद्योगिकरण के दौरान इन देशों ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कुछ खास नहीं किया था। बिल्कुल सही। अधिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन की व्याख्या सही कर रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 करते हैं। सूची 1, सूची 2, अंटार्कटिका संधि ये कब। तो ये बच्चों हुई थी 1959 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुई थी 1987 में। अंटार्कटिका परिवर्तन प्रोटोकॉल, पर्यावरण सॉरी एनवायरमेंटल, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल ये हुई थी 1991 में। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुई थी 1997 में। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अक्षय
आर्थिक अवसरों की तलाश में प्रवास करने वाले लोगों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है। जब कोई देश अपने शत्रु के साथ अपने विचार और जानकारी साझा करता है तो उसको क्या बोलते हैं? विश्वास बहाली। प्रश्न 11 है, कौन से मध्य एशियाई देश ने सन 2001 तक 10 वर्ष का गृह युद्ध का सामना किया? तजाकिस्तान ने सामना किया। बताइए ये युद्ध कब कब तक चला था? अनटिल व्हेन? चलिए हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। ये अभिनवाद निम्नलिखित घटनाओं को क्रमाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उनके रूप में सही विकल्प चुनिए। रूस की क्रांति 1917। अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण 1979। सोवियत संघ की विघटना 1991। द्वितीय विश्व युद्ध का 1945। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी मीडियम वाले समझदार लोग होते हैं यार, चलिए समझ जाते हैं हम सब। ज़्यादा डिटेल में इसमें लिखने डी खंडता। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने किस कारण की पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व को विरोध किया? स्पष्ट कीजिए। पारंपरिक सुरक्षा के एक घटक के रूप में शक्ति संतुलन की व्यवस्था कीजिए। व्याख्या कीजिए। सार्वभौमिक व्यस्त सार्वभौमिक। सॉरी बच्चों, मेरी हिंदी नहीं थोड़ी अच्छी है, मैं बोल बढ़िया लेता हूँ पर पढ़ नहीं पाता हूँ। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार मताधिकार जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एडल्ट। इंग्लिश तो ठीक है। सार्वभौमिक वयस्कर मताधिकार के प्रयोग को भारत के लिए क्यों जोखिम भरा और खतरनाक कहा गया है? बच्चों इसमें ये बता देना कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से वोटिंग, ठीक है, मताधिकार करवाने में लीकेज मतलब वोटिंग लीक हो जाना, और जैसे कई ना होते हैं ना कि वो बार बार वोट दे देते हैं अपने पार्टी को, तो ये सब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही सब ऑप्शंस आप उसमें लिख देने जाके। प्रश्न 6 है, 16वां है, स्वतंत्रता के समय भारत के सच विकास के कौन से दो मॉडल थे? इनके नाम लिखिए। एक था जो यूएसआर फॉलो कर रहा था, दूसरा यूएसए फॉलो कर रहा था। तो यूएसए जो फॉलो कर रहा था वो पूंजीवादी था, ठीक है, और जो यूएसआर फॉलो कर रहा था वो क्या था? सोशलिज्म, जिसको बोलते हैं समाजीवाद। प्रश्न 17 है, पारंपरिक सुरक्षा के एक घटक के रूप में सख्त संतुलन की व्यवस्था कीजिए। बच्चों प्रश्न नंबर 17 और 14 एक जैसे आ गए थे। 18 1990 के बाद अन्य पिछड़ी जातियों को राजनीतिक उद्देश्य के कारण को उजागर किया। मंडल कमीशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मंडल कमीशन मंडल कमीशन के बारे में पूछ रहा है, जो उनके द्वारा आया था। बीपी महेश्वरी, क्या नाम है उनका, नाम नहीं आता, उनके द्वारा लाया गया था, संसद में पास किया गया था। उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका दिख जाएगा और क्या है। खंड का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले किन्हीं दो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। बेस्ड शॉक थेरेपी से सोवियत संघ का पूर्ण जग गणराज्यों गणराज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। किन्हीं दो तर्कों के माध्यम से कथन को निर्भर ठहराइए। न्यायोचित न्यायोचित ठहराइए। किन्हीं दो तर्कों से ठीक, तो कैसे गया? शॉक थेरेपी हुई रसिया में, उससे क्या हुआ? जो रसिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी वो बहुत लेस दामों में बिक गई, और जब लोग जब शॉक थेरेपी से जब किसी मॉडल से सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में कन्वर्ट होते हैं तो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा शॉक थेरेपी वाज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो बहुत काफ़ी पेनफुल क्या मतलब, कटाइयाँ होती हैं यार, लोगों का पैसा डूब जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं बचता है, जैसे वो अपने सिटीजन्स को अच्छी से फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है, ना एमिनिटीज दे पाता है उनको। प्रश्न 20, 1975 में भारत में लगाया गया आपातकाल से सीखा
लिखे गए किन्हीं दो पाठों का उजागर कीजिए। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के दौरान, उनसे हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में लिखना है। लिख दोगे आप लोग? बहुत इजली। 1975 में भारत में लगाया गया आपातकालीन के किन्हीं 4 परिणामों को उजागर कीजिए। क्या बात है। 22 का ये है क्या? वैश्वीकरण, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, से जुड़ी किन्हीं 4 प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। लिखना भैया। अथवा अगर वो ना लिखें तो ये लिख दें, वैश्वीकरण के प्रतिनिधि के 4 के स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23, अकालियों अकालियों द्वारा, वही अकाली दल पंजाब वाली, में अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में केंद्र सरकार से विरुद्ध एनर्जी के किन्हीं 2 कारण के बताइए। बता देना, ऑपरेशन ब्लू स्टार सबसे बड़ा कारण। चलिए, ये बिना बात, खंड ख, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों 1900। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये बच्चों हुआ ऑप्शन नंबर 1992। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को क्रिप्टो प्रकल्प की बाधाओं से दूर रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चाइना। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 और 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रियो शिखर सम्मेलन से परिणाम नहीं था? सतत धारणीय विकास, यही है सतत धारणीय विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिख नहीं पा रहा हूँ, बताओ मैं। 80 के दशक में मध्य में से कौन से ऊपरी आयोजन प्रत में छिद्र छिद्र पूछा गया था? जो ऑपरेशन सॉरी ओजोन होल है, उसमें किस जगह पे, जो ओजोन होल है वो किस जगह पे, ओजोन होल की किस जगह पे छेद पाया गया था? तो इसका जो करेक्ट सही है वो है अंटार्कटिक। चलिए, ये बिना बात। प्रश्न नंबर 25, जो कि मैन मानचित्र से, चलिए क्या है, मानचित्र से ये रस्सी दिख रहा है? वह राज्य जिस, थोड़ा और जूम कर लेते हैं यार, दिखाई नहीं दे रहा। वह राज्य जिससे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के कमराज संबंधित हैं। के कमराज कहाँ से संबंधित हैं? तो ये बच्चे थे तमिलनाडु, ऑप्शन सी थे। वह राज्य जहाँ से आयाराम गयाराम कहावत का जन्म हुआ, ये हरियाणा से जन्म हुआ। हरियाणा हरियाणा दे छोरे और जाट। वह राज्य जिससे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, ये तो अपना प्यारे यूपी से हैं। वह राज्य जहाँ 1967 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, राजस्थान। आर जे। चलिए, अगले पन्ने की तरफ चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, ये देखिए बच्चों, कार्टून बेस्ड पे है। ये एक तरफ से नाला है, लिट्टे, LITTE। ये कौन है? ये देखो अभी नाम पढ़ता है इनका लिखा होगा। चलिए, क्या लिखा है? कार्टून में दिखाया गया बाघ किस समुदाय को प्रतिनिधित्व करता है? जो बाघ दिखाया गया है वो किस समाज को करता है? तो वो लिट्टे को प्रतिनिधित्व करता है। शेर सिन्हाला को, सिन्हाला राजपक्षे द्वारा संतुलित बैठाने का कर्तव्य का क्या उद्देश्य है? बैलेंस करना, दोनों कमेटी के बीच बैलेंस बनाना, यही है उनका काम। और वो कोई कॉमन है कि सूरत। चलो भैया, ये बड़े बड़े वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 27 क्या था? भारत की अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के बीच उभरते सहमति के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या कीजिए। अथवा 1989 के बाद भारत में बने गठबंधन की सरकारों की किन्हीं 3 लम्हों की व्याख्या कीजिए। 28 का एक है, यूरोपीय संघ को विश्व का एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनने वाले किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। अथवा ये ना तो ये सही, क्षेत्रीय संगठनों को स्थापित करने की किन्हीं
4 उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए। और नहीं तो ये रहा, बस लास्ट पन्ना है, खत्म। जी जी जी, खत्म। इनको पढ़ लेते हैं, बस फिनिश करते हैं। स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के तुरंत पश्चात, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों का कारण कीजिए। सबसे बड़ी चुनौती क्या? रिफ्यूजी थी। क्यों? भारत में हैदराबाद रियासत के विलय से पूर्व की घटनाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 30 क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगठन तथा उसे अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए प्रस्तावित सुधारों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्या है? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में आए किन्हीं 5 परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। क्या बात है! सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था भैया? मतलब जो हुआ था वो था भैया शांति, सबसे पीस। भाई इन दोनों के बाद भारत वर्ल्ड में शांति हुई थी। बच्चों, बड़ा वाला थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते जरूर हैं प्लीज, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ओवर में मिल गया होगा अच्छा वाला, कैसा क्या पूछते हैं, कैसा क्या नहीं पूछते हैं। आपको कहीं भी दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है तो आप आगे पीछे करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। एंड यस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक्स, बाय बाय।